कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, जिनमें से एक फल खा रहा है, उसका आनंद ले रहा है, यानी कि जिसको जीव का रूप माना जाता है, जो जीव को दर्शाता है। और दूसरा पक्षी पहले पक्षी को ये सब करते हुए देख रहा होता है, वो स्वयं कोई फल नहीं खाता, सिर्फ एक साक्षी के रूप में उस जीव को देखता रहता है। ये भगवान है या परमात्मा है? भगवान हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से हम इस जन्म में या अगले जन्म में इसके फल भोगते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म फल जल जाते हैं। भक्ति करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, केवल भक्ति में कर्म और भगवान की सेवा करने से भक्ति में उन्नति संभव है। फिर उषा माता जी ने इस एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए बताया कि जो मनुष्य राग और द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा से शुद्ध होते हैं, इसलिए वो कर्म बंधन में कभी भी नहीं बनता। लेकिन जो राग और द्वेष के साथ कर्म करता है, वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अयोग्य काम भी कर देता है। और मनुष्य भौतिक इच्छाओं के लिए कर्म इसलिए करता है क्योंकि वो खुद को कर्ता और भोक्ता मानता है, इसलिए वो कर्म बंधन में बंधता है। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर्ता और भोक्ता है, इसलिए वो अपने सारे कर्मों के फलों को भगवान को ही अर्पित करता है और कोई भी अयोग्य कर्म नहीं करता। फिर माधुरी माता जी ने इस एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए हमें बताया, इस अध्याय के श्लोक 3 से भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया है और इन उत्तरों के माध्यम से हम मनुष्य ये जान सकते हैं कि भक्ति किस प्रकार से करनी है। भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है। आदिदेव का संकेत इस तात्पर्य में भगवान के विराट रूप की तरफ है। और अगर हम विराट रूप का उद्भव देखें तो हम गर्भोदक्षाई विष्णु और फिर महाविष्णु तक जाते हैं, जिनमें समाहित अनंत ब्रह्मांड और हर ब्रह्मांड के अपने अपने देवी देवता हैं। नव दीक्षित भक्त इस भगवान की करुणा को नहीं समझ पाते, इसलिए भक्ति में संलग्न नहीं हो पाते। इसीलिए उनको सलाह दी जाती है कि वो भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाएं, क्योंकि भगवान का विराट रूप भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। और जो लोग भक्ति में संलग्न नहीं होते या फिर जो लोग सनातन धर्म से बिल्कुल अलग हटकर चलते हैं, उनके लिए पदार्थ और उस पर स्वामित्व जताना ही सब कुछ है। इसलिए विराट रूप के रूप में जब वो जानते हैं कि भगवान ही सारे पदार्थों के स्वामी हैं और सारे पदार्थ उन्हीं में समाहित हैं, तब वो भगवान की महानता और उनके महत्व को समझ पाते हैं। भगवान ने बताया है कि परमात्मा के रूप में वो हम सबके भीतर विद्यमान रहते हैं। अब इसके बाद अधियज्ञ किस प्रकार से, भगवान किस प्रकार से यज्ञ के स्वामी और यज्ञ स्वरूप दोनों हैं, इसके लिए माता जी ने हमें एग्जाम्पल दिया बीज और पेड़ का, क्योंकि पेड़ से ही बीज उत्पन्न होते हैं। जी प्रभु जी। तो कल हमने अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के चौथे श्लोक का अध्ययन किया, जिससे सोनाक्षी माता जी ने हमें एक्सप्लेन करते हुए बताया कि यहाँ पे Recording in progress. यहाँ पे भगवान अर्जुन के अगले 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने पूछा कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ कौन है। और अधियज्ञ के लिए एक एडिशनल क्वेश्चन भी पूछा कि यज्ञों के जो स्वामी हैं वो किस प्रकार से मनुष्य शरीर में वास करते हैं या जीवों के भीतर वास करते हैं। तो पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन था अधिभूत, यानी कि भौतिक प्रकृति जो अस्थायी है और निरंतर बदलती रहती है। जो मनुष्य होता है वो भौतिक शरीर में 6 स्टेजेस से गुजरता है। वो जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ समय तक वैसा ही रहता है और कुछ संतानों को या पदार्थों को उत्पन्न करता है और फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, कमजोर होके, और फिर अंत में विलुप्त हो जाता है। शरीर हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी भी नहीं बदलती और मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक। हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, उनकी छाप के कारण जो सूक्ष्म शरीर हमारा तैयार होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अगले जन्म में एक उसी के सूटेबल एक भौतिक शरीर प्राप्त होता है। फिर
फिर दूसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था आदिदेव, यानी कि भगवान का विराट रूप जो कि प्राकृतिक है, जिसमें देवता, देवी और 14 प्रकार के लोग सम्मिलित हैं। नवदीक्षित लोगों को परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा रूप तक नहीं पहुंच पा से यज्ञ के स्वामी और यज्ञ स्वरूप दोनों हैं। इसके लिए माता जी ने हमें एग्जाम्पल दिया बीज और पेड़ का, क्योंकि पेड़ से ही बीज उत्पन्न होते हैं और फिर बीज से पेड़ उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से भगवान स्वयं यज्ञ के स्वरूप भी है और यज्ञों के भोक्ता भी वही है। परमात्मा साक्षी स्वरूप में हमारे हर कर्म पर नजर रखते हैं, इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्म सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं। जो परम सत्ता है उन्हें इन सब का ज्ञान हमेशा रहता है। फिर राधा मोहित प्रभु जी ने हमें बताया कि प्राण शक्ति, जिसके बारे में सोनाक्षी माता जी ने हमें बताया था, वो आकाश, जल और अग्नि तत्व से मिलकर बनी होती है। फिर प्रभु जी ने बताया कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में भगवान के विराट रूप का वर्णन है। तो जो लोग इसका रेफरेंस नोट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 2.1.26 और 27 और 2.1.9 और 10, यानी कि दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में बताया गया है कि किस क्रम में, किस प्रकार से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। प्रभु जी ने बताया कि कभी कोई अगर हमें भक्ति करने को कहे तो पहले हम ये सोचेंगे कि पहले हमारे रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद हम भक्ति करेंगे। यानी कि हमारे प्रतिदिन के जो जीवन है उसके आधारभूत प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, उसके बाद हम भक्ति करेंगे। लेकिन वास्तव में जो ये हमारे आधारभूत प्रश्न नहीं है, वास्तव में आधारभूत प्रश्न तो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, और इनके आंसर हम ढूंढने का प्रयास नहीं करते। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता इन प्रश्नों के शुरू से अंत तक फाइनल और कंप्लीट आंसर देती है। इस कारण से इसे निर्णय शास्त्र भी कहा जाता है। हरि बोल।